डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स हैं उनका ओरिजिन, उनकी केमिकल कंपोजिशन, उनकी करेक्टरिस्टिक्स और उनके यूजेस और उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स हैं जो कि आमतौर पर हम बिल्डिंग पर्पस के लिए किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेनाइट स्टोन, सैंड स्टोन, बेसाल्ट एंड ट्रैप, लाइमस्टोन, मार्बल, इसके अलावा स्लेट, लेटराइट, सर्पेंटाइन एंड कोटा स्टोन। तो ये जो कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेनाइट के बारे में। तो ग्रेनाइट का उसका ओरिजिन क्या है, किस रॉक से रिलेटेड है ये, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर ये इग्नियस रॉक्स में आ जाता है। और फिजिकली ग्रेनाइट को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ अनस्ट्रेटिफाइड टाइप ऑफ स्टोन और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंदर आता है ये। और केमिकली अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो ये सिलिशियस ओरिजिन का है, सिलिशियस नेचर का है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं हम। कंपोजिशन के अंदर ग्रेनाइट के अंदर क्वार्ट्ज, माइका और फेल्सपर होता है मिक्स फॉर्म में। नेक्स्ट हम इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टडी करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेनली फर्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। काफ़ी अच्छी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी, 2.63 से 2.75 स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है इसकी। फिर टेक्सचर की बात करेंगे। टेक्सचर मतलब इसका जो सरफेस है वो जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो कैसा दिखाई देता है। तो इसकी जो ग्रेन स्ट्रक्चर है बड़ी फाइन है। इसके बाद हार्डनेस, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो वो काफ़ी अच्छी होती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो हमारे को मिलती है 1000 से लेके और 2500 kg पर cm स्क्वायर इसकी वैल्यू मिलती है हमारे को। लेकिन एक जो नेगेटिव इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है कि जब फायर कैच करता है ये तो अंडर फायर क्रैकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है ग्रेनाइट के अंदर। एक प्रॉपर्टी इसका ये है कि जो इसकी ड्रेसिंग है, क्योंकि ये बहुत फाइन कम्पैक्ट ग्रेन वो है स्टोन, इसकी वजह से, और हार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसकी कटिंग और ड्रेसिंग काफ़ी कॉस्टली रहती है। कलर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ग्रे, पिंक, ग्रीन, ब्लैक ये सब कलर मिलते हैं। और ग्रेनाइट का जो कलर है वो उसके अंदर फेल्सपर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फेल्सपर कंटेंट के वेरिएशन की वजह से वी कैन सी डिफरेंट कलर्स इन ग्रेनाइट। और इसकी जो टेक्सचर है वो काफ़ी डेंस और क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन की है। इस वजह से जो ग्रेनाइट है वो आमतौर पर ऑर्नामेंटल वर्क के अंदर काफ़ी यूज़फुल है। अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस के अंदर क्या है, एक तो डेकोरेटिव वर्क्स के लिए, यहाँ भी डेकोरेशन का काम होता है, जैसे ऑफिस स्पेस वगैरह हैं या आपका बिल्डिंग का फेसिंग वगैरह है, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। स्टेयरकेस के स्टेप्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं और कॉलम्स वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो हल्की क्वालिटी होती है ग्रेनाइट की, उसको आप एग्रीगेट के रूप में यूज़ कर सकते हो कंक्रीट के अंदर, और एज ए रोड मेटल हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। और इसी तरह उसको हम ब्लास्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं रेलवे के अंदर। उसके अलावा ग्रेनाइट क्योंकि बहुत भारी होता है
तो ये जो हैवी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन होती है या मास स्ट्रक्चर्स जो होती हैं जहाँ पर सेल्फ वेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है स्टेबिलिटी के लिए, वहाँ पर ग्रेनाइट का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि डैम्स हैं, ब्रिजेस है, या बड़ी बड़ी जो है हार्बर्स वगैरह, या मल्टी फंक्शनल जो रिजर्वायर्स वगैरह हम बनाते हैं, उन सब में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसका पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ इसकी अवेलेबिलिटी है। तो राजस्थान की बात करें तो अजमेर में, हिमाचल में कांगड़ा और डलहौजी, यूपी के अंदर झांसी, आंध्र प्रदेश के अंदर सिकंदराबाद, और इधर एमपी में जबलपुर, उधर बेंगलोर, और पलराम के अंदर, मद्रास के अंदर, इन स्थानों पर इसकी अवेलेबिलिटी है। सेकंड स्टोन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सैंडस्टोन। अब जो सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन का ओरिजिन और इसकी कंपोजिशन, ओरिजिन के हिसाब से ये हमारा आ जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स का स्टोन है ये, और फिजिकली अगर हम इसको देखें तो ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आता है, और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से ये सिलिशियस है। और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड होते हैं, फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड विच आर बाउंडेड टुगेदर, विच आर सीमेंटेड टुगेदर along with some other constituents like calcium carbonate, feldspar, mica, magnetite एंड आयरन ऑक्साइड। ये और दूसरी चीज़ें इसके अंदर हमारे को मिलती हैं। करेक्टरिस्टिक्स सैंडस्टोन की, कलर है, कलर इसका रेड, ग्रे, ब्राउन, येलो एंड ब्लू कलर में अवेलेबल है। इसके अलावा इसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट है और फाइन ग्रेन टेक्सचर है, फाइन से लेकर और अलग अलग रॉक्स के अंदर ये फाइन ग्रेन से कोर्स ग्रेन तक इसका टेक्सचर हो सकता है। लेकिन ये सॉफ्ट और पोरस है, इसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, तो इट कैन एब्जॉर्ब वाटर। तो जो स्टोन सॉफ्ट होगा और जो पोरस होगा, उस स्टोन्स को आप इजीली कटिंग और ड्रेसिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट दिस सैंडस्टोन इज क्वाइट वर्केबल, इजी फॉर ड्रेसिंग, और ये वेल वेदर्ड जो है स्टोन माना जाता है, फायर रेजिस्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.63 से 2.75 के बीच में रहती है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 95 न्यूटन पर mm² तक हमारे को मिलती है। यूजेस की बात करें तो यूजेस में जहाँ भी आपको कार्विंग का काम होता है, कोई भी शेप आपको देनी होती है, कर्व्स वगैरह देने होते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके ग्रेन्स फाइन होते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी दैट वी कैन मेक एनी कर्व्ड शेप आउट ऑफ द स्टोन। इसके अलावा रबल मशीनरी के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो रफ होते हैं, तो रबल मशीनरी में अच्छा लुक देता है ये। इसके अलावा हम इसको रोड मेटल के रूप में भी लगभग हर एक रोड मेटल में हम यूज़ करते हैं, और ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। अक्रेंस में ये अपना मिर्ज़ापुर, फतेहपुर सिकरी, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, कटक, कांगड़ा, धर्मशाला, बीकानेर, धौलपुर और जोधपुर, ये मतलब इंडिया में लगभग कई स्टेट्स में इसकी अवेलेबिलिटी है। थर्ड स्टोन हम पढ़ेंगे बेसाल्ट एंड ट्रैप। तो बेसाल्ट एंड ट्रैप जो है ये बेसिकली इग्नियस ओरिजिन की रॉक है, और कई बार इसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे को स्टेप्स फॉर्म में मिलती है। दैट्स वाई हम इसको बोल देते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप। तो स्टेप्ड स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको ट्रैप
बेसाल्ट ट्रैप बोल देते हैं। और इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसके अंदर फेल्सपर, एल्यूमिना, सिलिका और दूसरे मिनरल्स हमारे को सफिशिएंट मात्रा में मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, एक तो ये हार्ड है, कॉम्पैक्ट और ड्यूरेबल स्टोन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से लेकर 3 तक होती है इसकी। कलर ग्रीनिश ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लू और ब्लैक कलर में ये अवेलेबल है। पोरोसिटी इसकी कम होती है। द स्टोन इज कंसिडर्ड इज लेस पोरस एज कम्पेयर टू सैंडस्टोन। वेल वेदर्ड स्टोन में आता है ये। और वर्केबिलिटी इसकी पुअर होती है क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट स्टोन नहीं होता। यूजेस के अंदर इट इज़ कॉमनली यूज एज एन एग्रीगेट इन सीमेंट एंड लाइम कंक्रीट। और रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर इट इज़ यूज्ड फॉर एज ए रोड मेटल। और रेलवे के अंदर ब्लास्ट के रूप में भी हम इसको काफ़ी प्रयोग करते हैं। और जहाँ स्टेप्स बनाने हैं, स्टेप्स के अंदर या स्ट्रीट पेमेंट के अंदर भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट क्वालिटी जो इसकी होती है उनको हम ऑर्नामेंटल टाइप के काम के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह रबल स्टोन मशीनरी में भी ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे को इकोनॉमिकल पड़ता है। अब इस ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी या अक्रेंस कहाँ है इसका। एक तो वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे, बिहार, गुजरात। अब मोस्टली क्योंकि इसका जो सोर्स है वो वेस्टर्न घाट्स है, इसलिए हम इसको कई बार डेक्कन ट्रैप भी बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हमारे अजंता और एलोरा टेम्पल्स हैं, दे आर सिंगल पीस रॉक टेम्पल हैं, क्योंकि एक रॉक को काट के बनाया गया है, तो वो बेसाल्ट ट्रैप रॉक्स हैं। फोर्थ हमारा इसमें टाइप आ जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ओरिजिन क्या है इसका लाइमस्टोन का, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आ जाता है और स्ट्रेटिफाइड फॉर्मेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। और केमिकली ये कैल्केरियस टाइप की रॉक्स है या कैल्केरियस टाइप्स का स्टोन है। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सिलिका एंड कार्बोनेट, इसके अलावा आयरन और क्ले इसके अंदर अलग अलग प्रोपोर्शंस के अंदर हमारे को मिलते हैं। अब जिस लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑलमोस्ट बराबर परसेंटेज में हो या इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर हो, उस स्टोन को हम अलग नाम देते हैं, उसको हम डोलोमाइट बोलते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें जैसे टेक्सचर है, टेक्सचर ग्रेनुलर होती है और फाइन ग्रेन्स होते हैं इसके। ये अच्छे से वेदर्ड है, लेकिन जो लाइमस्टोन है ये वेदर सेंसिटिव भी है। मतलब हर टाइप की एनवायरनमेंट में हम इसको यूज़ नहीं करते। जहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट है वहाँ इसका एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन हो जाता है और ये डिग्रेड हो सकता है, इसलिए ऐसे एक्सपोजर में हम इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर के अंदर आपको यूज़ करना है तो हम जो उसकी दूसरी टाइप है डोलोमाइट स्टोन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी वेदर रेजिस्टेंट है। हार्डनेस की बात करें, काफ़ी हार्ड है ये। ग्रेन जो होते हैं लाइमस्टोन्स ग्रेनुलर होता है, लेकिन एसिडिक एनवायरनमेंट में ये फिट नहीं रहता। इसको हमारे को एसिडिक एनवायरनमेंट में अब हमारे को यूज़ नहीं करना चाहिए। कलर में इसका वाइट कलर है, ग्रे है, ब्लू है, ब्राउन, पिंक, येलो और ब्लैक, बहुत सारे कलर्स में लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी है। यूजेस के अंदर इसका कॉमनली हम कहाँ यूज़ करते हैं, सीमेंट प्रोडक्शन में, हाइड्रोलिक लाइम बनाने में और
फैट लाइम बनाने में, इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेसेस के अंदर यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लाइमस्टोन काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा एज ए रोड मेटल, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, और जहाँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स नहीं होती, लेस इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं, बिल्डिंग वर्क्स, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं फ्लोरिंग के अंदर और रूफिंग के अंदर। अक्रेंस की बात मैं करूँ तो उसके अंदर ये जबलपुर, होशियारपुर पंजाब, अलवर और इसके अलावा ये शिमला में मिलते हैं हमारे को, और सतना और कटनी, सतना, कटनी, बॉम्बे और मद्रास में काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है मार्बल। तो मार्बल जो स्टोन है हमारा, मार्बल की हम बात करेंगे तो मार्बल का जो ओरिजिन है या इसकी कंपोजिशन जो है, ओरिजिन के हिसाब से मेटामॉर्फिक रॉक्स में आता है, बिकॉज ये रॉक्स के मेटामॉर्फिज्म की वजह से मार्बल बनता है, और केमिकल कंपोजिशन इसकी कैल्केरियस रॉक्स में आ जाता है। केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इसके अंदर मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मार्बल की, इट इज़ वेरी फाइन टू कोर्स ग्रेन जो है मटेरियल, इसकी जो टेक्सचर है फाइन ग्रेन से लेके कोर्स ग्रेन तक टेक्सचर होती है। क्रिस्टलाइन एंड ग्रेनुलर दिखने में होता है। इट कैन टेक गुड पॉलिश, तो ये पॉलिश मार्बल के ऊपर पॉलिश बहुत अच्छी आप ले सकता है ये। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट शेड्स, अलग अलग शेड्स में ये अवेलेबल है, जैसे कि वाइट है, ग्रे है, ब्लैक, पिंक, ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। काफ़ी शेड्स, काफ़ी कलर्स के अंदर मार्बल अवेलेबल मिलता है हमारे को। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.72 के आसपास रहती है। मार्बल कैन ईजिली बी ट्रेस्ड यूजिंग सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गुड मार्बल इज एक्सट्रीमली ड्यूरेबल आल्सो। जो ज़्यादा डेंस जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, गुड, वो उसको हम गुड क्वालिटी मार्बल बोलते हैं, तो वो काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है। मार्बल की यूजेस, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल वर्क्स ऑफ डेकोरेटिव नेचर, ठीक है, और डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, घरों में स्टेयरकेसेस हैं या विंडो सिल्स हैं या जो मोनूमेंट्स हैं या स्टैचू वगैरह, काफ़ी मार्बल जो है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वॉल लाइनिंग, वॉल्स की लाइनिंग के अंदर भी हम मार्बल यूज़ करते हैं, और ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर भी मार्बल का काफ़ी प्रयोग होता है। अक्रेंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिलता है हमारे को, ये हमारे को जोधपुर, जयपुर, अजमेर, ग्वालियर, जबलपुर, बड़ौदा, गुजरात में, इन स्थानों पर ये बहुतायत में मिलता है, काफ़ी मात्रा में हमारे को मिलता है। नेक्स्ट हमारा स्टोन आ जाता है स्लेट। तो स्लेट की केमिकल कंपोजिशन या इसका ओरिजिन की हम बात करें तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में काउंट होता है, और केमिकल कंपोजिशन हम इसकी देखें तो इट इज़ आर्जिलीज टाइप्स ऑफ रॉक्स। और फिजिकल अगर हम इसको देखें स्लेट को, तो ये हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आता है, क्योंकि इसकी अलग अलग लेयर्स आपको विजिबल होती है, और इसके अंदर एल्यूमिना और सैंड या कार्बोनेट ऑफ लाइम एंड समटाइम्स कार्बोनेशियस मटेरियल्स, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन इसकी इस टाइप की होती है। करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स में इट कैन बी स्प्लिट इजीली इनटू थिन स्लैब्स विद स्मूथ लेयर्स, क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड रॉक से हैं और बड़ी बारीक बारीक लेयर्स होती है, तो हम थिन शीट्स में इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं।
स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 to 2.9 होती है। इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाइज बिटवीन 700 to 2100 kg पर cm स्क्वायर के बीच में हमारे को इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है। और जो अच्छी स्लेट या अच्छा जो स्लेट स्टोन होता है उसका एक यूनिफॉर्म कलर होता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता और बड़े पैच वगैरह नहीं होते, कोई भी हार्मफुल पैच नहीं होता, तो वो बड़ा स्मूथ सरफेस देता है हमारे को। लेकिन जो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है वो पर्पल कलर वगैरह का मिलता है हमारे को। इट इज़ टफ, हार्ड एंड लीस्ट एब्जॉर्बिव। स्लेट जो होती है ना, इसकी ये पोरस स्टोन्स नहीं होता। तो अगर हम इसकी बात करें, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, टफनेस भी और हार्डनेस भी काफ़ी होती है। और इसलिए इसका जो, क्योंकि टेक्सचर बहुत फाइन ग्रेन्ड होता है, तो ये लेस एब्जॉर्बिव है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इस वजह से इसको हम रूफ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इतना हार्ड और इतना टफ होता है कि अगर आप इसको एक हैमरिंग इफेक्ट आप इसके ऊपर डालो या हैमर इसके ऊपर चलाओगे तो मेटल रिंगिंग साउंड ये देता है। इट इज़ अवेलेबल इन नंबर ऑफ कलर्स, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ग्रे एंड ये सारे कलर हमारे को स्लेट के अंदर मिल जाते हैं। यूजेस की बात करें तो यूजेस में स्लेट इज़ नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल इन नेचर, देयरफॉर इट इज़ यूजफुल एज फ्लोर इन बाथरूम्स। इसके अलावा सिस्टर्न्स के पास और पार्टीशन, यूरिनल पार्टीशंस के रूप में हम इसकी स्लैब्स का प्रयोग करते हैं। इट इज़ आल्सो, ये जो स्लेट होती है इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इंसुलेशन का काम भी करते हैं ये पत्थर। और इनको हम इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो रूफ कवरिंग होती है वो हम वहाँ पर हम स्लेट को काफ़ी यूज़ कर सकते हैं एज ए बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस हमारे को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में जो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं वो स्लेट से हम बना सकते हैं। इट इज़ फ्लोरिंग के अंदर भी यूज़फुल है, डैम्प प्रूफिंग के लिए भी यूज़फुल है, और शेड्स वगैरह में या स्टेप्स वगैरह में और जितने भी डोर्स और विंडो सिल्स हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी स्लेट काफ़ी यूज़फुल है। और स्लेट मिलता कहाँ है हमारे को, अक्रेंस कहाँ है इसका? स्लेट इज़ अवेलेबल इन शिमला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, बीजापुर, मैसूर में काफ़ी मिलता है स्लेट, गुड़गांव में हरियाणा के अंदर, अलवर राजस्थान में, और एमपी में चंबा, और गुजरात में बड़ौदा। यहाँ इनका काफ़ी स्टॉक है, काफ़ी ये रॉक्स हैं जहाँ से ये हमारे को अवेलेबल होता है। इसके बाद एक स्टोन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लेटराइट स्टोन। तो लेटराइट ओरिजिन और इसका हमारा है मेटामॉर्फिक रॉक है, और केमिकली अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर आर्जिलिशियस मटेरियल की मेजॉरिटी होती है। तो इट इज़ आर्जिलिशियस टाइप ऑफ स्टोन, और इसके अंदर सैंड, क्ले, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज वगैरह काफ़ी मिक्स होते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये सॉफ्ट है नेचर में, तो सॉफ्ट होने की वजह से इसकी ड्रेसिंग बड़ी आसान होती है। स्पेसिफिक वैरायटी थोड़ी कम रहती है इसकी, 2 to 2.2, थोड़ा लाइट स्टोन माना जाता है ये। और कलर्स के अंदर ब्राउन, येलो और ब्लैक। इट हैज़ पोरस एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो ये सॉफ्ट स्टोन है तो पोरस है, और सेलुलर स्ट्रक्चर है। पोरस होने की वजह से जैसे बी का जो हनीकम्ब होता है ना, हनीकम्ब स्ट्रक्चर है, सेलुलर टाइप्स।
तो पानी को एब्जॉर्व कर लेता है ये। यूजेस कहाँ यूज़ होगा ये? ब्लॉक्स ऑफ लेटराइट्स आर सूटेबल एज बिल्डिंग स्टोन्स। तो इसको डायरेक्ट हम ब्लॉक्स की शेप देकर हम बिल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर रफ स्टोन मशीनरी वर्क एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एज रोड मेटल्स। अक्रेंस कहाँ कहाँ ये अवेलेबिलिटी है इसकी? इट इज़ अवेलेबल इन MP, बिहार, उड़ीसा, महाबलेश्वर, इन जगह पे ये लेटराइट स्टोन अवेलेबल है। अगला जो स्टोन आ जाता है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सर्पेंटाइन। तो सर्पेंटाइन जो स्टोन है ये हमारा इग्नियस रॉक्स में आ जाता है। करेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ कॉम्पैक्ट इन नेचर बट इजी इन ड्रेसिंग एंड वर्किंग। तो ये काफ़ी वर्केबल स्टोन है, कॉम्पैक्ट इसकी फॉर्मेशन है, लेकिन ड्रेसिंग और कटिंग इसकी आसान होती है। सर्पेंटाइन इज़ हाईली अफेक्टेड बाय स्मोक एंड फ्यूम्स। तो जहाँ पर हार्मफुल स्मोक या फ्यूम्स को फेस करना पड़े इस स्टोन को, वहाँ पर ये स्टोन खराब हो जाता है, डिसफिगर इसका कलर हो जाता है। सर्पेंटाइन इज़ हाईली अफेक्टेड ड्यू टू सच एनवायरनमेंट, पोल्यूटिंग गैसेस हैं या इस टाइप का स्मोक पैदा करती है इंडस्ट्री, तो वहाँ पर इनको हमें अवॉइड करना होता है। इट इज़ फाउंड इन शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड, ग्रीन और रेड ज़्यादा होता है, हालांकि बीच बीच में दूसरे कलर्स के स्पॉट्स भी इसके अंदर मिलते हैं हमारे को। यूजेस कहाँ पर यूज़ होता है ये? इट इज़ यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी डेकोरेटिव एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स। क्योंकि इसके अंदर मल्टी कलर्स की डॉट होती है, तो जहाँ भी ऑर्नामेंटल काम हो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेटिव पर्पस। ये सब इसका वो है। इसके बाद आ जाता है कोटा स्टोन। जैसा कि नाम है, ये कोटा में बहुत आयत में मिलता है हमारे को, और कोटा स्टोन काफ़ी एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन माना जाता है। स्टोन इज़ ए फाइन ग्रेन्ड वेराइटी ऑफ लाइमस्टोन क्वेरिड एट कोटा डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इन इंडिया। इट इज़ अवेलेबल इन ब्लैक, पिंक, बीच और ग्रे कलर्स। कई कलर्स में ये अवेलेबल है, बट ग्रीनिश और जो ब्लू कलर है या ब्राउन कलर्स हैं वो ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं, और बिल्डिंग्स के अंदर ये काफ़ी मात्रा में हम इसको खूब अच्छे से यूज़ करते हैं। इसको हम एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन मानते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक गुड बिल्डिंग स्टोन्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। करेक्टरिस्टिक्स अब हम इसकी पढ़ेंगे। कोटा स्टोन इज़ टफ इन नेचर, टफ है, टफनेस जहाँ चाहिए वहाँ पर कोटा स्टोन हम यूज़ करते हैं। कोटा स्टोन इज़ ए नॉन स्लिपरी, नॉन पोरस एंड नॉन वाटर एब्जॉर्बेंट। ना तो ये स्लिपरी स्टोन है, ना ये पोरस है, और ना ही ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए बहुत ही अच्छी जो है स्टोन्स में इसकी काउंटिंग होती है, और हम इसको बिल्डिंग्स पर्पस के लिए खूब यूज़ करते हैं। इट इज़ हैविंग गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड एंड अल्कली अटैक को भी अच्छे से रेजिस्ट करता ही। यूजेस में इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर एक्सटीरियर्स, पाथवेज, एक्सटीरियर जहाँ पे हो बिल्डिंग का या अप्रोच वगैरह हो, कॉरिडोर्स वगैरह हैं, बालकनीज हैं, ड्राइववे वगैरह है, या ऐसी जगह कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह में जो रास्ता हम बनाते हैं वहाँ पर हम इनको खूब प्रयोग करते हैं, और बहुत ही शूट करता है ये। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी फ्लोरिंग में हम कोटा स्टोन यूज़ करते हैं। इसी तरह वॉल के ऊपर भी हम फिक्सिंग का काम करते हैं बेसमेंट्स के अंदर। लाइनिंग के लिए भी हम बारीक जो है इसकी शीट्स को यूज़ करते हैं। कोटा स्टोन इज़, अब इसके अंदर क्या होता है, कोटा स्टोन कमर्शियल लेवल पे इसकी टाइल और छोटे छोटे इसके स्लैब्स भी हमारे को मिलती हैं कमर्शियल लेवल पे, जिनकी लेंथ हमारी 240 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी 75 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। तो थिकनेस जो कोटा स्टोन की है वो 16 mm से लेकर और 100 mm तक
हमारे को मिल सकती है। इसके कुछ लिमिटेशंस है कोटर स्टोन के। द स्टोन टेंड्स टू फ्लेक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक इसका थोड़ा जो ड्रॉबैक है कि लंबे समय के बाद इसके ना थिन लेयर्स के रूप में ये थिन फ्लेक्स इसके हटने शुरू हो जाते हैं। द स्टोन लैक्स द लस्चर एज कम्पेयर टू द मार्बल और ग्रेनाइट। और इसका जो लस्चर है, लुक है, अपीयरेंस है, वो उतना नहीं होता जितना कि ग्रेनाइट या मार्बल का होता है। वो भी इसका डल हो जाता है कुछ टाइम के बाद। द अवेलेबल साइज इज़ नॉट सो लार्ज। इसमें ज़्यादा बड़ी स्लैब्स हम या बड़े पीसेस नहीं काट पाते, इसके टूट जाता है। इसलिए ये भी एक हमारी लिमिटेशन है कि इसके ज़्यादा बड़े साइजेस हम नहीं रख सकते। तो ये हमने कुछ टाइप्स पढ़ी स्टोन्स की जो आमतौर पे जनरली कहीं ना कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक को लेके और आपके सामने होंगे। थैंक्स एवरीवन।